क्या आप भी फॉरएवर को ज्वाइन कर चुके हैं और आपको अभी तक नहीं पता कि आपको करना क्या है? क्या आप भी अभी तक एक ही लेवल पर स्टक हो गए हैं? आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आपकी ग्रोथ रुक चुकी है? तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 मिस्टेक्स बताऊंगी जो कि नेटवर्क मार्केटर करते हैं फॉरएवर को ज्वाइन करते समय और फॉरएवर को ज्वाइन करने के बाद। और आज की इस वीडियो को अपने टीममेट्स को जरूर शेयर करें ताकि वो भी ये गलतियां करने से बचें और अपने बिजनेस में ग्रो करें। जो भी मैंने गलतियां इस वीडियो में बताई हैं, अगर आपने उनको अवॉइड करा तो आप भी अपना सक्सेस रेट बढ़ा लेंगे फॉरएवर में। आप भी अपना बिजनेस अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें जिससे मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जो फर्स्ट मिस्टेक है जो नेटवर्क मार्केटर करते हैं इस बिजनेस में आने से पहले, वो है स्टार्ट विदाउट अ प्लान। जब आप इस बिजनेस के बारे में जानते हैं, इस बिजनेस की ग्रोथ को देखते हैं, आप गाड़ी बंगला देखते हैं, आप इस बिजनेस की सक्सेस को देखते हैं, बट आपका कोई प्लान नहीं होता कि आपने इसको कैसे स्टार्ट करना है। आप जिसके थ्रू ये बिजनेस को जानते हैं, आप उससे ये चीज समझते ही नहीं है कि ज्वाइन करने के बाद आपको काम कैसे करना होगा। लोगों की सक्सेस देखकर आप बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, बट आपका कोई प्लान नहीं होता है कि आपने आगे काम कैसे करना है, आपने अपने बिजनेस को ऊपर कैसे लेके जाना है। तो ये गलती आपने नहीं करनी है। बिजनेस ज्वाइन करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है बिजनेस की पॉलिसी के बारे में पता होना। बिजनेस ज्वाइन करने से पहले आपको इस बिजनेस की जानकारी होनी चाहिए। थोड़ी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। ऐसा ना करें कि आप सिर्फ जानकारी लेते रहें, बिजनेस भी ज्वाइन ना करें, या फिर ऐसा भी ना करें कि बिना जानकारी लिए आप एकदम से बिजनेस स्टार्ट कर दें। तो आप अपने अपलाइन के साथ बैठें, बात करें कि आपने कैसे बिजनेस ज्वाइन करना है, बिजनेस ज्वाइन करने के बाद वर्क कैसे करना है, पॉलिसी क्या है कंपनी की, और कैसे आप अपने बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। अगर आप कुछ जाने बिना भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो भी ठीक नहीं है, और अगर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन ही लेते रहते हैं और बिजनेस ज्वाइन नहीं करते तो वो भी चीज ठीक नहीं है। एक लेवल पर, एक लिमिट पर आपको बिजनेस की नॉलेज लेकर इसको ज्वाइन करना जरूरी है ताकि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, अपना काम कर सके। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो उसमें आता है फोकसिंग ऑन इम्पोर्टेंट लीड्स। जब आप ये बिजनेस ज्वाइन करते हैं, बिजनेस ज्वाइन करने के बाद 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आपको लीड्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। कई बार आपको लीड्स अपने अपलाइन की तरफ से भी मिलती हैं। उन लीड्स में कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो आपकी बात को सुनते हैं, समझते हैं, पर शायद वो बिजनेस ज्वाइन नहीं करते। बट कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो आपकी बात को सुनते ही नहीं है, हर चीज में नेगेटिव बोलते हैं, आपको भी नेगेटिव कर देते हैं। उस टाइम पीरियड पे आपने नेगेटिव नहीं होना है। आपने सिर्फ अपने इम्पोर्टेंट लीड्स पर ही फोकस करना है जो पॉजिटिव है और जो आपके साथ बिजनेस में जुड़ना चाहती हैं। वो अभी टाइम ले रही हैं। स्टार्टिंग फेज में जब आप किसी पर्सन को अपने बिजनेस के बारे में बताते हो तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है, आपके बिजनेस को जानने में इंटरेस्टेड होता है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि जो आपके बिजनेस को जानने में इंटरेस्टेड है, आपके साथ बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है, आप उस पर ज्यादा फोकस करें बजाय उसके ऐसी लीड पर फोकस करने के जो खुद तो नेगेटिव है ही, साथ में आपको और आपके बिजनेस को भी नेगेटिव कर रहा है। देखिए, जो लोग पहले से ही नेगेटिव हैं उन पर फोकस करना या उनको समझाने से बेहतर है जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, आपके साथ बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है, आप उन पर फोकस करें। थर्ड पॉइंट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नॉट यूजिंग योर ओन प्रोडक्ट। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस तो ज्वाइन करते हैं बट अपने बिजनेस के प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, प्रोडक्ट यूजर नहीं बनते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। ऐसे लोग प्रोडक्ट रिटेल तो करते हैं, दूसरे लोगों को अपना प्रोडक्ट सेल तो करते हैं, बट खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट यूज करने की क्या जरूरत है, मुझे तो प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन है। बट यही आप गलती करते हैं, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट के यूजर बनते हैं तब आपको प्रोडक्ट की फुल इन्फॉर्मेशन मिलती है। सारी जानकारी आपको प्रोडक्ट यूज करने के बाद ही मिलती है, क्योंकि अपने प्रोडक्ट की टेस्टिमनी सबसे बड़ी आप खुद हैं। क्योंकि जब आपने प्रोडक्ट यूज किया होगा तभी आप सामने वाले पर्सन को कॉन्फिडेंटली उसके बेनिफिट्स बता सकते हैं। अगर आपने प्रोडक्ट यूज ही नहीं करा,
आप सिर्फ पढ़कर या देखकर उसकी इंफॉर्मेशन सामने वाले पर्सन को दे रहे हैं, आपके बोलने से साफ जाहिर हो जाएगा कि आपकी बातों में कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है प्रोडक्ट की। तो बेस्ट है कि आप पहले प्रोडक्ट यूजर बने। फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें तो उसमें आता है क्विटिंग बिफोर मोमेंटम्स बिल्ड। देखिए, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपको 6 से 8 महीने अपने बिजनेस में लगते हैं कि आपको लीड्स आनी स्टार्ट होती हैं। आप कंटेंट क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू आपको लीड्स आनी स्टार्ट होती हैं। एक मोमेंटम बनने में टाइम लगता है, बट कुछ लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि वो 2 या 3 महीने बाद ही उनको अगर लीड्स नहीं आती हैं, वो बिजनेस क्विट कर देते हैं, बिजनेस छोड़ देते हैं। ये एक पेशेंस वाला बिजनेस है। आप बिजनेस कोई भी करें, आप ऑफलाइन बिजनेस करें, ऑनलाइन करें, कोई भी बिजनेस आप करें, बिजनेस पेशेंस वाला होता है। स्टार्टिंग फेज जो होता है बिजनेस का, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, मोमेंटम बिल्ड करने में आपको थोड़ा टाइम लगता है। तो ऐसे ही इस बिजनेस में होता है कि आपको 6 से 8 महीने लग जाते हैं। जब आपको अच्छी जेन्युइन लीड्स मिलना स्टार्ट होती हैं, तो आपको पेशेंस के साथ काम करना है, बीच में अपना काम छोड़कर नहीं जाना है। उन्हें ऐसा लगता है कि कंटिन्यूअसली वो एक ही जगह आकर स्टक हो गए हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, बट वो ये चीज भूल जाते हैं कि उनका एक बेस तैयार हो रहा है, जो वो अपने कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जो आगे वर्क करने वाला है उनके लिए। जब आपको लीड्स मिलनी स्टार्ट होंगी, ग्रोथ आनी स्टार्ट होगी, उससे पहले ही आप बिजनेस को क्विट कर देते हैं। उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा मोमेंटम पकड़ने में, और मोमेंटम पकड़ने से पहले ही वो इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। और इस बिजनेस को छोड़ने के भी 2 रीजन हैं। पहला कि इसमें आपका रजिस्ट्रेशन फ्री होता है, आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं होता। दूसरा, ये बहुत ही लो कॉस्ट से स्टार्ट होने वाला बिजनेस है, तो और आपको यहाँ ट्रेनिंग्स भी फ्री मिलती हैं। तो पर्सन यही सोचता है कि क्या ही मेरा इतना इन्वेस्ट हो गया जो मैं इस बिजनेस में लगा हुआ हूँ, और वो बिना ही सोचे समझे इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं। इस बिजनेस में लोग आते भी जल्दी हैं और जाते भी जल्दी हैं। फ्री में आते हैं, फ्री में रजिस्ट्रेशन करते हैं और फ्री में छोड़कर चले जाते हैं। इस बिजनेस में एक चीज और है कि यहाँ आपको ट्रेनिंग्स भी फ्री मिल रही है, रजिस्ट्रेशन भी फ्री हो रहा है, आपको ट्रेनिंग का पूरा एक्सेस भी फ्री में मिलता है। दूसरी चीज है फ्रीडम। आप ट्रेनिंग अटेंड करें ना करें, आपका अपलाइन आपको फोर्स नहीं करता है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने बिजनेस को ग्रो करना है तो आपने ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने हैं या नहीं करने हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। यहाँ आपको पूरी फ्रीडम मिलती है, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है जो हर वक्त आपके ऊपर डंडा करे कि आपने ये वर्क करना है, ये वर्क करना है। तो कुछ लोग इसलिए भी इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं क्योंकि वो फ्री होकर काम करते हैं, तो वो इसे ज्यादा सीरियसली लेते नहीं है और बिजनेस को क्विट कर देते हैं। 5th पॉइंट की अगर बात करें तो वो है इग्नोरिंग मेंटरशिप एंड ट्रेनिंग। देखिए, आप जिस मर्जी लेवल पर हैं, आपको चाहे बिजनेस में 5 से 10 साल भी क्यों ना हो गए हों, बट आपको ट्रेनिंग लेनी भी आनी चाहिए और ट्रेनिंग देनी भी आनी चाहिए, तभी आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। इस बिजनेस का मेन पर्पस ही है कि अपनी टीम को ट्रेनिंग देनी है, और जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं, तब आपने उस ट्रेनिंग को लेना है। कई बार पर्सन सोचता है कि ट्रेनिंग में क्या ही मैं कुछ सीख लूंगा, मुझे सब आता है, सारी नॉलेज है, बट कई बार ट्रेनिंग में ऐसा माहौल होता है, 1 घंटे की उस ट्रेनिंग में 5 या 10 मिनट ऐसे होते हैं जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। वहाँ कहे हुए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपकी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, इसलिए आपको ट्रेनिंग अटेंड करना जरूरी होता है। और एक अच्छे मेंटोर बनने के लिए आपको अपनी टीम को ट्रेनिंग देना भी आना चाहिए। देखिए, आपको टाइम के साथ बदलना ही पड़ेगा, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं तो ऑफलाइन बिजनेस करता हूँ, अगर जाके लोगों को समझाता हूँ और वो समझ भी लेते हैं और मुझे ज्वाइन कर लेते हैं, बट आपको टाइम के साथ चेंज करना होगा, आपकी अपनी स्किल्स को अपडेट करना पड़ेगा, अपनी नॉलेज को अपडेट करना पड़ेगा। इस बिजनेस में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। इस बिजनेस की पोटेंशियल को देखने के लिए आपको ट्रेनिंग्स प्रॉपर अटेंड करनी पड़ेंगी। अगर आप ये 5 स्टेप्स फॉलो करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने बिजनेस में होने वाले लॉस को रिकवर कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को एक अच्छे सक्सेस लेवल पर पहुंचा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।